हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एडुटैप। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस जो कि ज्योग्राफी के सब्जेक्ट के हैं और 2018 और 2019 के 2018 और 2019 के पेपर में हमसे पूछे गए हैं। आज का ये वीडियो दोस्तों डे नंबर 9 है हमारी सीरीज का। अर्लियर वीडियोस में यानी कि पिछली 8 वीडियोस के अंदर हमने आपके साथ पॉलिटी सब्जेक्ट के जितने भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस रहे हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के अंदर वो ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं और 2018 से पहले के जो ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हैं वो भी आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं और इस वीडियो में हम 10 क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स के पूछे गए आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, सो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। 2018 में पूछा गया ये हमारा क्वेश्चन है। दो लिस्ट्स दी गई हैं और उनको आपस में मैच करना है और इस कोड को यूज करते हुए हमें आंसर देना है। इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं ये हिमाचल प्रदेश के प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस में 2016, 17, 18 और 19 के एग्जामिनेशन में भी पूछे गए थे। जो रीसेंट एग्जामिनेशन हुई है 2020 की, 2021 में उसको कंडक्ट किया गया है। इस एग्जामिनेशन में ये मैच द कॉलम वाले जो क्वेश्चन है उनका नंबर कम हो गया है, लेकिन उससे पहले ये क्वेश्चंस काफी तादाद में पूछे जाते रहे और हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आगे आने वाले प्रीलिम्स एग्जाम्स के अंदर भी ये मैच द कॉलम्स वाले जो क्वेश्चंस हैं ये क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, सो दो लिस्ट दी गई है। पहली लिस्ट जो है यहाँ पर कुछ ज्योग्राफिकल फीचर्स का नाम है और उनको मैच करना है आपको विद योर लिस्ट 2 जहां पर कंट्रीज का नाम है जहां पर ये ज्योग्राफिकल फीचर्स लोकेटेड हैं और ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको वर्ल्ड एटलस की इंफॉर्मेशन होनी जरूरी है। तो एक बार क्वेश्चन को देखते हैं। हमें जो 4 लोकेशंस दी गई हैं वो है केप ल्यूविन, ओजार्क प्लेट्यू, कटांगा प्लेट्यू एंड कामचाटका पेनिनसुला। और हमें जो कंट्रीज मैच करने के लिए दी गई दे रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इन अफ्रीका। ठीक है जी। अब यहां पर मैंने आपको पहले भी जो हमारे प्रीवियस सेशंस हुए उसमें बताया है कि चारों जो आपको कॉलम्स दिए गए हैं, चारों जो रोज दी गई हैं, चारों जो एलिमेंट्स दिए गए हैं, इनके बारे में पता होना बहुत मुश्किल है कि सभी चारों लोकेशंस का आपको एग्जैक्ट आंसर पता होगा। लेकिन यूजिंग दी ऑप्शंस व्हाट यू कैन डू है कि अगर आपको 4 में से 2 या कई बार ऐसा होता है कि एक एलिमेंट का भी करेक्ट मैच पता है तो आप उसको करेक्टली आंसर कर सकते हो। यहां पर देखते हैं, थोड़ा सा ऑप्शंस को स्टडी करने की कोशिश करते हैं। जो हमारा ए नंबर का केप ल्यूविन है इसको मैच करने के लिए हमें 2, 3, 1 तीन ऑप्शंस दिए गए। यहां से हमें कोई खास फायदा नहीं हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़े। बी ऑप्शन देखें 3, 2, 3, 2 ओजार्क प्लेटू को ऑस्ट्रेलिया या यूनाइटेड स्टेट से मैच किया गया, यहां भी कोई खास फायदा नहीं हो रहा है। ऑप्शन सी देखते हैं, कटांगा प्लेटू को 4 ऑप्शंस डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से मैच कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां से हमें यह पता लग रहा है कि ज्यादा प्रोबेबिलिटी क्या है। ज्यादा प्रोबेबिलिटी यह है कि ये जो हमारा डी ऑप्शन है ये करेक्ट होने के चांसेस कम है और कटांगा प्लेट्यू ज्यादा प्रोबेबिलिटी यह है कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से मैच करेगा। और ये बात करेक्ट भी है। जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो सेंट्रल अफ्रीका में है, यहां पर सेंट्रल पार्ट जो है उसको कटांगा प्लेट्यू बोला जाता है। काफी मिनरल रिच एरिया भी है। इसको अभी आगे भी हम क्वेश्चन में देखेंगे कि कटांगा प्लेटू के ऊपर क्वेश्चन आ रखे थे। ठीक है, प्रीवियस सेशंस में भी हमने देखा एक क्वेश्चन आ रखा था कटांगा प्लेटू के ऊपर कि किस मिनरल की माइनिंग होती है कटांगा प्लेटू में। राइट, सो एक हमने ऑप्शन यहां पर एलिमिनेट कर दिया। ये तरीका तब काम आता है दोस्तों, अगेन मैं बता रहा हूं आपको, हर क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व नहीं होगा, लेकिन जब आपको इस क्वेश्चन का कोई आइडिया नहीं है, जब आप गेस वर्क करने जाते हैं तब आपको ये कुछ टेक्निक्स लगाने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब बचे हमारे पास ए बी सी 3 ऑप्शंस। इसमें अगर हम डी को देखें, कामचाटका पेनिनसुला, डी इज बीइंग मैच्ड विद 1 और 2, या तो रशिया या तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में पेनिनसुलास, कामचाटका क्या है? पेनिनसुला है। पेनिनसुला मतलब एक ऐसा लैंड पोर्शन जो 3 साइड्स से वाटर से घिरा हो, जैसे कि इंडिया का पेनिनसुला है साउथ में। अब यूएस में ऐसी कौन सी लोकेशन है जो पेनिनसुला है? यूएस में एक ही पेनिनसुला आता है, सॉरी 2 पेनिनसुला आते हैं, एक अलास्का का पेनिनसुला बहुत ऊपर और एक फ्लोरिडा का पेनिनसुला जो यूएस के साउथ में पड़ता है। कामचाटका पेनिनसुला एक्चुअली रशिया को बिलोंग करता है। राइट, एक ऑप्शन मेरा यहां पर और एलिमिनेट हो रहा है। नाउ आई एम लेफ्ट विद ऑप्शन ए एंड बी। उसमें अगर मुझे केप ल्यूविन और ओजार्क प्लेटू का करेक्ट लोकेशन पता चल जाएगा तब मैं अपना करेक्ट आंसर दे दूंगा। अगर नहीं भी पता चलता है तो एटलीस्ट मैंने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए। अब 50% प्रोबेबिलिटी है कि मेरा आंसर यहां पर सही हो सकता है। नाउ दिस काइंड ऑफ मेथड
तभी काम आएगा जब आप प्रीलिम्स में देख रहे हैं कि मैंने बहुत कम क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, मुझे रिस्क लेने की जरूरत है, तब जाकर मैं ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करूंगा, ठीक है। अदरवाइज मुझे ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है। मैं हर बार कहता हूं कि नेगेटिव मार्किंग को फालतू में एक्सेस करने का कोई फायदा नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आते हैं तो उनको छोड़ देना ज्यादा बेहतर होता है, बजाय इसके कि हम कोई अननेसेसरी रिस्क ले। और अगर लेना जरूरी पड़ता है रिस्क, अगर हमारे क्वेश्चंस का अटेम्प्ट बहुत कम है, तब 4 ऑप्शंस में से अननेसेसरी रिस्क लेने की जगह 2 ऑप्शंस में से रिस्क लेना ज्यादा फायदेमंद है या नहीं है, खुद ही बताइए, ठीक है। यहां पर करेक्ट आंसर दोस्तों हमारा है ऑप्शन नंबर बी, 3241। केप ल्यूविन एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया से मैच होगा, ओजार्क प्लेटू यूनाइटेड स्टेट से मैच होगा। एक अगर आप ओजार्क प्लेटू बहुत फेमस है, इसके ऊपर मूवीज भी बन रखी हैं। यूनाइटेड स्टेट्स का अमेरिका की एक बहुत फेमस मूवी है ओजार्क प्लेटू के नाम पर। इसके बाद कटांगा प्लेटू मिनरल रिच रीजन है कॉन्गो का, और कामचैटका पेनिनसुला पड़ता है आपके रशिया में। सो दिस इज योर केप ल्यूविन, द साउथ वेस्टर्न पॉइंट ऑफ ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट, उसको हम बोल रहे हैं केप ल्यूविन। इसके बाद ओजार्क प्लेटू हमारा सेंट्रल अमेरिका में पड़ता है, ठीक है। फिर हमारा कटांगा साउथ ईस्टर्न लोकेशन ऑफ जैड और कॉन्गो और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जिसको सेंट्रल अफ्रीका में कंट्री है, इसका कटांगा प्लेटू यहां पर पड़ता है। और अगर हम कामचैटका पेनिनसुला की बात करें तो रशिया का जो बिल्कुल ईस्टर्न पार्ट है जापान के नॉर्थ में, दिस इज योर कामचैटका पेनिनसुला, राइट। सो देयरफॉर इस तरीके से ज्योग्राफी की एटलस अगर आप रीड करेंगे तो आपको वो मेथड एलिमिनेशन करने की, ऑप्शंस के हेरफेर में पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आप एटलस को ध्यान से आपने देखा होता तो आपको कामचैटका पेनिनसुला जरूर पता होता, ठीक है। हो सकता है आपको ये ओजार्क पता ना होता, हो सकता है आपको कटांगा पता ना होता, लेकिन स्टिल यू वुड हैव नोन अबाउट द केप ल्यूविन, राइट। यू वुड हैव नोन अबाउट कटांगा इफ यू वुड हैव रेड अबाउट दिस। अगर आपने अफ्रीका के मैप को ध्यान से देखा होता, छोटे छोटे फिजियोग्राफिकल रीजन्स के ऊपर नाम लिखा रहता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 says match list 1 and list 2 and select the correct answer। कारायास, कालगुरली, सालोबो, हायरवुसु, ये हमारी कुछ माइंस हैं, वर्ल्ड फेमस माइंस हैं। और कौन सा मिनरल इन माइंस में मिलता है? कोल, कॉपर, गोल्ड, आयरन ओर, ठीक है। 4 माइंस और 4 मिनरल जो वहां पर मिल रहे हैं। अब यहां पर अगर हम ऑप्शंस को देख रहे हैं, क्या ऑप्शंस को देख करके कोई पैटर्न हम लोगों को पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा है। मोस्ट ऑफ दी ऑप्शंस दे आर जंबल्ड अप टुगेदर, काफी अच्छे से इनको जंबल किया गया, ठीक है। कोई भी ऑप्शंस के अंदर आपको एक ही बी के नीचे या सी के नीचे एक ही टर्म 3 बार देखने को नहीं मिल रही है, ठीक है। तो अब यहां पर एलिमिनेशन करना हमारे लिए ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन स्टिल अगर हम देखें ए और बी, दैट इज कारायास एंड कालगुरली, these are matched with either 4 or either 3 in 3 options। A, C, D में इनको 4 और 3 से ही मैच किया गया है, यानी कि आयरन ओर से और गोल्ड से, कारायास और कालगुरली को। कालगुरली इज अ वर्ल्ड फेमस माइन जो कि पाई जाती है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया की बहुत फेमस गोल्ड माइन है, ठीक है। कारायास की अगर हम बात करें तो इसको वर्ल्ड की लार्जेस्ट आयरन ओर माइन भी बोला जाता है, ठीक है। वर्ल्ड की लार्जेस्ट आयरन ओर माइन है। करेक्ट आंसर अगर हम यहां पर देख रहे हैं तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, कारायास मैच हो रहा है आयरन ओर से। अगर आपको वर्ल्ड की सबसे बड़ी आयरन ओर माइन के बारे में पता होता, जो हम कुछ स्टैटिक सोर्सेस में डिस्कस करते हैं, हमारे जो कोर्सेज है उसमें भी हम डिस्कस करते हैं, अगर आपको ये चीज याद होती, ऑटोमेटिकली आप ऑप्शन बी और ऑप्शन ए को एलिमिनेट कर सकते थे, और फिर ऑप्शन सी और डी में से आपको पता चलता कि मुझे सालोबो और हायरवुसु के बारे में पता होना चाहिए, और मैं अपने करेक्ट आंसर तक पहुंच जाता। यहां पर आपको मैं बता दूं दैट हायरवुसु इज अ कोल माइन, जो कि चाइना की सबसे बड़ी कोल माइंस में से एक है। सालोबो की अगर हम बात करते हैं तो दिस इज अ कॉपर माइन फाउंड इन नॉर्दर्न ब्राजील, राइट। सो नाउ लुक एट दी एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन आप हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर जाकर डाउनलोड कर सकते हो। इस सेशन की पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पर मिलती है। कारायास माइन की बात करें तो लार्जेस्ट आयरन ओर माइन है इन द वर्ल्ड, ठीक है, नॉर्दर्न ब्राजील में मिलती है। आयरन ओर के अलावा यहाँ पर गोल्ड, मैंगनीज, बॉक्साइट, कॉपर और जैसे मेटालिक मिनरल्स हैं उसकी भी बहुत अच्छी प्रेजेंस है, ठीक है। कालगुरली की बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट गोल्ड फील्ड्स में पाई जाने वाली माइन है। और कालगुरली, कूलगार्डी, ये जो हमारी माइंस हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, यहां पर ही सेटलमेंट्स ऑस्ट्रेलिया की जो सबसे पहली हुई हैं वो इन्हीं साइट्स पे हुई हैं। लोग यूरोप से और बाकी दूसरे देशों से आते थे ऑस्ट्रेलिया में गोल्ड की चाह में कि हम वहां जाएंगे, वहां पे हार्श एनवायरनमेंट में हम लोग रहने को तैयार हैं, लेकिन वहां पर जो गोल्ड मिलेगा उसको हम निकाल करके एक्सट्रैक्ट करके अमीर बन सकते हैं, ठीक है। सालोबो की बात करें तो अगेन सालोबो ब्राजील में लोकेटेड है,
डिपॉजिट्स ऑफ गोल्ड यहां पर मिलते हैं। इसके अलावा ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉपर माइन है, ठीक है। सालोबो की बात करें और कारायास की बात करें, ये दोनों लोकेशंस काफी पास लोकेटेड हैं। ब्राजील का हाईलैंड्स है जो एक मिनरल रिच रीजन है, वहां पर दोनों माइंस मिलती हैं। जैसे कि इंडिया के अंदर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के बेल्ट में बहुत ज्यादा मिनरल्स मिलते हैं, वैसे ही ब्राजील की जिस बेल्ट में मिनरल का कंसंट्रेशन है वहां पर आपको ये दोनों माइंस मिलती है। फिर बात आती है हमारी चाइना की लार्जेस्ट प्रोडक्शन ऑफ कोल होती है हायाबुसु माइन से। अब इस तरीके के क्वेश्चंस कमीशन पूछा करता था 2018 में, 2017 में, 2019 और 2020 के पेपर में, लेकिन 19 और 20 में क्वेश्चंस का नेचर थोड़ा चेंज हुआ है। इतने ट्रिवियल क्वेश्चन अब कमीशन ने पूछने थोड़े बंद कर दिए हैं, थोड़े ज्यादा अप्लाइड क्वेश्चंस कमीशन ने पूछने चालू किए हैं। कैसे वो ट्रेंड बदला है वो भी हम अभी आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, द वर्ल्ड्स हाईएस्ट टाइड्स अकर एट विच ऑफ द प्लेसेस। नाउ दिस इज अ क्वेश्चन जो कि जब भी हम टाइड्स के बारे में पढ़ते हैं, हमारे स्टैटिक जीएस का पार्ट है, टाइड्स कैसे आते हैं, लो टाइड क्या होता है, हाई टाइड क्या होता है, वहां पर जब भी हम टाइड्स के बारे में पढ़ते हैं, वी रीड अबाउट द लोकेशंस व्हिच शो द हाईएस्ट टाइडल रेंज। टाइडल रेंज का मतलब है कि कितना डिफरेंस होता है लो और हाई टाइड के बीच में, और इसी को हम बोलते हैं लार्जेस्ट टाइड्स। बे ऑफ बिस्के, मियामी कोस्ट, बे ऑफ फंडी एंड अंगावा बे। और करेक्ट आंसर है यहां पर आपका बे ऑफ फंडी, जो कि कनाडा में पाया जाता है। कनाडा में जो न्यू फाउंडलैंड्स के आइलैंड हैं, नोवा स्कोशिया के आइलैंड हैं, इसके और मेनलैंड के बीच में बनता है बे ऑफ फंडी। इस बे ऑफ फंडी की ज्योग्राफिकल लोकेशन इस तरीके की है कि यहां पर जो टाइड्स आते हैं उनकी हाइट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि अगर आप लोकेशन देखेंगे एक फनल की तरह की लोकेशन है, और ये जो टाइड्स आ रहे हैं वो टाइड्स इस पूरी लोकेशन में कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं, और इस वजह से 10-15 मीटर तक के जो सी लेवल का राइज और फॉल है वो हमें देखने को मिलता है इस बे ऑफ फंडी के रीजन में। क्लियर हो चुका है? बे ऑफ फंडी इज वर्ल्ड फेमस ऑल्सो फॉर द लार्जेस्ट टाइड्स। नेक्स्ट अप बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अगेन देखिए यहां पर आपको लिस्ट दो दी गई है, उनको मैच करना है। एक लिस्ट में आपको ओशन करंट्स दिए गए हैं, दूसरी लिस्ट में आपको कुछ लोकेशंस का ज्योग्राफिकल फीचर्स का नाम दिया गया है जिसको आपको एसोसिएट करना है। करंट्स को एक बार ध्यान से पढ़ेंगे तब हमें समझ आएगा कि ये क्वेश्चन किस तरीके का है। कैनरी करंट, लैब्राडोर करंट, एगलहास करंट एंड पेरुवियन करंट। अगर आपने हाइड्रोस्फीयर के चैप्टर को, वर्ल्ड के ओशंस के बारे में जो हम चैप्टर्स पढ़ते हैं, उसको ध्यान से पढ़ा है तो आपको ये चारों करंट की लोकेशन में कोई भी डाउट नहीं होगा। लेकिन अब लिस्ट 2 देखिए, a sea coast, a country, a sea and an island. Now this kind of question ज्योग्राफी की समझ भी आपको यहां पर होनी चाहिए, और आपका थोड़ा सा जो कॉमन सेंस या लॉजिकल स्किल्स है उसकी भी यहां पर डिमांड की गई है, ठीक है। अब देखो, अ कंट्री, इसमें से कौन सा करंट है जिसको आप किसी कंट्री के साथ एसोसिएट कर सकते हो? कैनरी, लैब्राडोर, एगलहास या पेरुवियन। अब हमें पता है पेरू, और पेरू इज अ कंट्री इन साउथ अमेरिका, सो ऑटोमेटिकली जो नंबर 4 का हमारा पेरुवियन करंट है, इट हैज टू बी मैच्ड विद ऑप्शन नंबर 2। और अगर हम नंबर 4 को ऑप्शन 2 के साथ मैच करते हैं, ऑटोमेटिकली हमारा बी और सी ऑप्शन जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। हम बी और सी ऑप्शंस को हटा देंगे यहां से। ए और डी ऑप्शंस में 4 नंबर पे 2 आ रहा है, और उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं अ सी, एन आइलैंड एंड अ सी कोस्ट। सी यहां पर कौन सा है, कैनरी, लैब्राडोर या एगलहास? लैब्राडोर सी अटलांटिक ओशन के नॉर्दर्न पार्ट में पड़ने वाला एक सी है, दैट इज लैब्राडोर सी, और उसी सी के नाम पर इस लैब्राडोर करंट का नाम पड़ा है। एक्चुअली ये जो दोनों लिस्ट दी गई हैं, ये दोनों लिस्ट इसी तरीके से दी गई हैं कि किस करंट का नाम किस पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर पड़ा है। जैसे कि पेरुवियन करंट का नाम पेरू कंट्री के ऊपर पड़ा है क्योंकि ये पेरू कंट्री के कोस्ट पे पड़ता है। इसी तरीके से लैब्राडोर करंट का नाम लैब्राडोर करंट क्यों है? बिकॉज वो लैब्राडोर सी में फ्लो करता है, दैट इज व्हाई दिस सेकंड इज मैच्ड विद 3। और अगर सेकंड को हम 3 से मैच कर रहे हैं तो अभी भी हमारा कोई ऑप्शन यहां पर एलिमिनेट नहीं हो रहा है, ठीक है। आप देख रहे हैं दोनों ही ऑप्शंस में सेकंड के नीचे आपको थर्ड ऑप्शन मैच करता हुआ दिख रहा है। आगे देखते हैं, अब हमें फर्स्ट और सेकंड में ढूंढना पड़ेगा। कैनरी करंट, नाउ कैनरी करंट इज नेम्ड आफ्टर एन आइलैंड इन द अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन में कैनरी आइलैंड्स हैं, स्पेन के आइलैंड्स हैं वो, और उसके नाम पर कैनरी करंट का आंसर पड़ा है। करेक्ट आंसर हमारा होना चाहिए यहां पर ऑप्शन नंबर ए। सॉरी, 1 इज मैच्ड विद 4, कैनरी करंट इज मैच्ड विद 4, सो हमारा आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, राइट। सो दिस इज माय मिस्टेक, यहां पर 1 का आंसर होना चाहिए। 1 इज मैच्ड विद 4, लैब्राडोर इज मैच्ड विद सी, एगलहास करंट इज मैच्ड विद सी कोस्ट, क्योंकि ये ऑप्शन बच रहा है हमारे पास, और पेरुवियन करंट इज मैच्ड विद कंट्री। अगर हम इस मैप के अंदर लोकेशंस देखें इन करंट की, सो दिस इज योर कैनरी करंट एंड योर कैनरी आइलैंड्स आर लोकेटेड राइट अबाउट हियर, और इसी वजह से हमने इसको नाम क्या दिया, कैनरी करंट।
अगर हम लैब्राडोर करंट की बात करते हैं, दिस इज योर लैब्राडोर करंट एंड दिस इज योर लैब्राडोर सी, जो कि ग्रीनलैंड और कनाडा के मेनलैंड के बीच में पड़ता है। इसी तरीके से दिस इज योर पीरू करंट, नेम्ड आफ्टर द पीरू कंट्री, जो कि यहां पर पड़ रही है हमारी, ठीक है, दिस इज योर पीरू कंट्री। और नेक्स्ट आपका जो एगलहास करंट है, एगलहास करंट इज दिस एगलहास करंट नेम्ड आफ्टर द कोस्ट ऑफ एगलहास इन ईस्टर्न अफ्रीका, राइट। सो दिस इज काइंड ऑफ क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेंगे स्टैटिक ज्योग्राफी और एटलस की कंबाइंड स्टडी जब हम करते हैं, वहां से बहुत इजीली कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, और कुछ क्वेश्चन जो भी हमने देखे माइंस के ऊपर आ गए हैं, लोकेशंस के ऊपर आ गए हैं, उसके ऊपर हमारी थोड़ी मेहनत जो है वो बढ़ जाती है, गेस वर्क भी करने की हमें जरूरत पड़ सकती है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। अगेन वर्ल्ड एटलस जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट क्रॉस द इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ट्वाइस। इन 4 रिवर्स के अंदर से कौन सी रिवर इक्वेटर को या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार क्रॉस नहीं करती है, डज नॉट क्रॉस ऑल दिस लैटिट्यूड्स ट्वाइस? ऑप्शंस क्या दिए गए, माही, नीग्रो, लिम्पोपो एंड ज़ैर। तो सबसे पहले तो इन रिवर्स की लोकेशन हमें माइंड में क्लियर होनी चाहिए, और उसके बाद जब हम जनरल स्टडीज पढ़ते हैं तो वहां पर ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी हम लोग डिस्कस करते हैं। मैंने भी आपको कोर्स के अंदर बताए हुए हैं कि जैसे कोई इंपॉर्टेंट रिवर है, इक्वेटर को 2 बार क्रॉस करती है, या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कैप्रिकॉर्न को 2 बार क्रॉस करती है, तो उसके बारे में हम आपको जरूर बताते हैं, ठीक है। अब यहां पर माही रिवर की अगर हम बात करें, निग्रो की बात करें, माही रिवर इज फ्लोइंग इन इंडिया, इन सेंट्रल इंडिया, इंडिया के कुछ वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स में से एक है। निग्रो रिवर जो है वो अमेजोन रिवर की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरीज में से एक है, राइट। बहुत सारा पानी अमेजोन रिवर के बेसिन में निग्रो रिवर कैरी करती है। लिम्पोपो रिवर अफ्रीका में फ्लो कर रही है, साउथ अफ्रीका की एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है। और ज़ायर रिवर या कॉन्गो रिवर जिसको बोला जाता है, सेंट्रल अफ्रीका की लाइफलाइन है, ट्रॉपिकल अफ्रीका के अंदर फ्लो करने वाली सबसे बड़ी रिवर है। करेक्ट आंसर यहां पर बन जा रहा है हमारा ऑप्शन बी, नीग्रो, बिकॉज नीग्रो इज द रिवर विच इज नॉट कटिंग अक्रॉस द इक्वेटर और कैंसर और कैप्रिकॉर्न ट्रॉपिक ट्वाइस। माही रिवर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार क्रॉस करेगी, लिम्पोपो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार क्रॉस करेगी, और ज़ायर या कॉन्गो रिवर इक्वेटर को 2 बार क्रॉस करेगी, ठीक है। और यहां पर मैंने सभी रिवर्स की डिस्क्रिप्शन दे दी है। माही रिवर देखिए मध्य प्रदेश में रिवर जो है ओरिजिनेट होती है विंध्यन माउंटेन रेंजेस से, और उसके बाद वेस्ट की तरफ फ्लो करती है। नर्मदा, तापी, साबरमती जैसी जो कुछ रिवर्स हैं इंडिया में जो वेस्ट की तरफ फ्लो करती है, उसमें से एक है हमारी माही रिवर, राइट, एंड इट फ्लोज डाउन इनटू द अरेबियन सी, क्लियर। इसके बाद ये ओनली रिवर है इंडिया के अंदर जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार क्रॉस करती है, एक बार नॉर्थ जाते वक्त, एक बार साउथ आते वक्त, ठीक है। इसके बाद निग्रो रिवर लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है अमेजोन रिवर की, लार्जेस्ट ब्लैक वाटर रिवर इन द वर्ल्ड भी है। ब्लैक वाटर रिवर क्या होता है? अब ब्लैक वाटर रिवर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ब्लैक वाटर एंड व्हाइट वाटर रिवर्स। ये टॉपिक अगर आप ज्यादा डिटेल में समझना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में एक बार मुझे टाइप करके बता दीजिएगा। इसके ऊपर मैं एक वीडियो अलग से बना दूंगा, छोटी सी वीडियो हो जाएगी 5-10 मिनट की, जहां पर इन दोनों रिवर्स का डिफरेंस मैं आपको समझा सकता हूं। एंड इट इज ऑल्सो अमंग्स द वर्ल्ड्स 10 लार्जेस्ट रिवर्स, वर्ल्ड की सबसे बड़ी 10 नदियों में से एक है। लार्जेस्ट रिवर्स का मतलब क्या है? वो रिवर्स जो बहुत ज्यादा पानी कैरी करती हूं, पर सेकेंड टाइम में कितना सारा पानी उस रिवर से फ्लो करता है, उसके हिसाब से हम रिवर्स को लार्जेस्ट कहते हैं। लेंथ के हिसाब से हम रिवर्स को लॉन्गेस्ट कहते हैं कि ये रिवर ज्यादा लंबी है, रिवर कम लंबी है, लेकिन जितना ज्यादा वाटर फ्लो कर रहा है उस रिवर में, उसके हिसाब से हम रिवर्स को लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट लिम्पोपो रिवर की बात करें, अब जैसे निग्रो रिवर है, डज नॉट क्रॉस द इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसका किसी इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड से कोई लेना देना नहीं है। लिम्पोपो रिवर साउथ अफ्रीका में फ्लो कर रही है, इंडियन ओशन में जाकर के ये फ्लो जो है इसका माउथ बनता है। सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है अफ्रीका में, एंड इट ड्रेन्स टू इंडियन ओशन आफ्टर द जाम्बेजी रिवर। जाम्बेजी रिवर के बाद अफ्रीका के अंदर इंडियन ओशन में जाकर गिरने वाली ये सबसे बड़ी दूसरी रिवर है। अफ्रीका के अंदर और भी बहुत बड़ी नदियां हैं, नाइल की हम बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं अभी कॉन्गो रिवर की, लेकिन जाम्बेजी भी एक बहुत बड़ी रिवर है, लेकिन इंडियन ओशन में जाकर गिरने वाली जो रिवर्स है उसमें सेकंड लार्जेस्ट है हमारी लिम्पोपो। ज़ायर रिवर जिसको हम कॉन्गो रिवर भी कहते हैं, is the second longest river in Africa after Nile। नील नदी के बाद अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी है, and the second largest river in the world also। अमेजोन के बाद सेकेंड लार्जेस्ट रिवर भी है। तो ये कॉन्गो रिवर क्यों इंपॉर्टेंट हो गई है यहां पर देखिए, क्योंकि कॉन्गो रिवर इज ऑल्सो नोन एज द सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर इन अफ्रीका, शॉर्टर ओनली देन द नाइल, एंड द सेकेंड लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड फॉलोइंग ओनली दी अमेजोन। दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी नदी जिसमें बहुत ज्यादा पानी फ्लो करता है, और सबसे अफ्रीका के अंदर दूसरी सबसे लंबी नदी, वर्ल्ड के अंदर दूसरी सबसे लंबी नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखना, वर्ल्ड के अंदर द सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर इज नॉट द ज़ायर रिवर, राइट। नेक्स्ट वर्ल्ड्स डीपेस्ट रिकॉर्डेड रिवर है, और उसके बाद इट इज द ओनली मेजर रिवर टू क्रॉस द इक्वेटर ट्वाइस। इक्वेटर को 2 बार क्रॉस करने का ये रिवर जो है वो काम करती है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, विच इज अबाउट अगेन
4 ऑप्शंस दिए गए, उन 4 ऑप्शंस में हमें 4 पेयर्स दी गई हैं और उनको हमें करेक्टली मैच करना है। विच पेयर इज इनकरेक्टली मैच्ड, वो हमारा आंसर यहां पर बन जाएगी। अब यहां पर हमें स्ट्रेट्स के नाम दिए गए। स्ट्रेट्स क्या होता है? स्ट्रेट होती है एक नैरो वाटर बॉडी जो कि दो इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज को आपस में कनेक्ट करती हो। एक नैरो वाटर बॉडी विच इज कनेक्टिंग टू लार्जर वाटर बॉडीज, और दोनों साइड पे इसके क्या है? लैंड मासेस है, राइट? सो दैट इज अ स्ट्रेट। सो हमें स्ट्रेट्स कौन सी दी गई? मलक्का स्ट्रेट। मलक्का स्ट्रेट वर्ल्ड फेमस स्ट्रेट है, इंडियन ओशन और जो साउथ ईस्ट चाइना सी है उसको कनेक्ट करने वाली ये वाटर बॉडी है। इसको अंडमान सी से मैच किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। युकाटान स्ट्रेट विद कैरेबियन सी, सुंडा स्ट्रेट विद गल्फ ऑफ आदेन एंड बैस स्ट्रेट विद तस्मान सी। अब ये जो स्ट्रेट्स दी गई हैं वो जिन सी के साथ मैच किया गया है, तो बेसिकली बात क्या है कि ये जो स्ट्रेट्स हैं दो सीज को आपस में कनेक्ट करती। वी नो दैट सी क्या है? एक बहुत बड़े ओशन का एक छोटा सा जो हिस्सा है उसको हम सी बोल देते हैं। तो ये जो स्ट्रेट होगी वो किसी एक ओशन में या दो ओशंस की अलग अलग सीज को आपस में कनेक्ट कर रही होगी, और यहां पर ये जो हमें सी दिए गए वो उन्हीं दो सीज में से एक है। अब यहां पर आप देखेंगे सुंडा स्ट्रेट मस्ट बी नेम्ड आफ्टर दी सुंडा आइलैंड। सुंडा आइलैंड, जावा आइलैंड, बोर्नियो आइलैंड, ये आइलैंड हमारे इंडोनेशिया के आइलैंड्स हैं। ठीक है, अगर आपने एटलस देखा हो तो आप वहां देखेंगे सुमात्रा, जावा, बोर्नियो, सुंडा, ये जो आइलैंड्स हैं ये इंडोनेशिया के आइलैंड्स के नाम है। बड़े बड़े आइलैंड्स हैं, उनके नाम आपको एटलस में बहुत आसानी से दिख जाएंगे। ठीक है, और गुल्फ ऑफ आदेन, गुल्फ ऑफ आडेन वेस्टर्न इंडियन ओशन में पड़ता है, जहां पर रेड सी है, जहां पर हमारा बाबल मंदेब है, जहां पर हमारे पर्शियन गल्फ है, उस तरफ हमारा गल्फ ऑफ आदेन पड़ता है। तो एक तरफ इंडोनेशिया ईस्टर्न साइड में, एक तरफ वेस्टर्न एशिया। तो ये जो स्ट्रेट्स हैं ये मुझे लगता है कि मिसमैच्ड हैं, और एक्चुअली दिस इज द करेक्ट आंसर। सुंडा स्ट्रेट इज इनकरेक्टली मैच्ड विद गल्फ ऑफ आडेन। ठीक है, एक एक करके इन स्ट्रेट्स के बारे में हम लोग जो है पता कर लेते हैं। बैस स्ट्रेट की अगर मैं बात करूं, बेस स्ट्रेट इज इन दी सदर्न पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया के जो हमारा ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है, तस्मानिया का आइलैंड है, उसके बीच में हमारे बेस स्ट्रेट पड़ती है। एक साइड इसके तास्मान सी है, दूसरी साइड हमारा जो ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट है वो पड़ता है, इंडियन ओशन का पार्ट है। सो दिस इज योर बेस स्ट्रेट, राइट? नेक्स्ट, युकाटान स्ट्रेट की अगर हम बात करें तो ये इस युकाटान पेनिनसुला को, जो सेंट्रल अमेरिका का पेनिनसुला है, उसको क्यूबा के आइलैंड से अलग करता है। ठीक है, फ्लोरिडा स्ट्रेट जो है वो फ्लोरिडा के पेनिनसुला को क्यूबा के आइलैंड से अलग करती हैं। तो ये दोनों जो स्ट्रेट्स हैं वो गल्फ ऑफ मैक्सिको या कैरेबियन सी कह लीजिए, कैरेबियन सी, दिस इज कैरेबियन सी एंड दिस इज गल्फ ऑफ मैक्सिको। इन दोनों सी से एसोसिएट कर सकते हो आप फ्लोरिडा एंड युकाटान स्ट्रेट को। फिर बात आती है स्ट्रेट ऑफ मलाक्का की। स्ट्रेट ऑफ मलाक्का इज लाइंग हियर। अंडमान सी, अंडमान आइलैंड्स के पास जो वाटर्स हैं उसको कनेक्ट करने का काम करता है साउथ चाइना सी से। ठीक है, दिस इज द स्ट्रेट ऑफ मलाक्का। सिंगापुर यहां पर लोकेटेड है। वर्ल्ड की मोस्ट फेमस ट्रेडिंग राउट्स में से एक है आपका स्ट्रेट ऑफ मलाक्का। फिर अगर मैं सुंडा स्ट्रेट की बात करूं, दिस इज योर सुंडा स्ट्रेट बिटवीन द आइलैंड्स ऑफ सुमात्रा एंड सुंडा, दिस इज योर सुंडा स्ट्रेट, right? So these kinds of questions are found there in the HPS prelims examination, जो एटलस को रीड करने पे बहुत इजीली सॉल्व हो सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2019 के पेपर पे हम लोग आ गए। Which country's capital name is renamed as नूर सुल्तान? करंट अफेयर से भी जुड़ा हुआ क्वेश्चन है और जियोग्राफी से भी जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। रीसेंट एटलस क्यों होनी चाहिए हमारे पास? क्योंकि रीसेंट एटलस के अंदर ये नाम अपडेटेड होंगे। तो नूर सुल्तान का नाम चेंज किया गया था 2019 और 2018 के बीच में। और कौन सी कंट्री की कैपिटल का नाम बदल के नूर सुल्तान हो गया? मेरे साथ कोशिश करते हैं। कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, अजरबैजान एंड किर्गिस्तान। ठीक है, out of these 4 countries, the Kazakhstan, its capital's name was Astana, and this Astana name was changed to Nur Sultan. The correct answer here is option A, right? अगर मैं कजाकिस्तान की कंट्री की आपकी बात कर रहा हूं, this is your capital of Astana, right? And its name was changed to Nur Sultan. Done? आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। 49th parallel is associated with what? Again a kind of question जो एटलसेस के थ्रू हम सॉल्व कर सकते हैं, या फिर जीएस ज्योग्राफी में भी जब हम इन ट्रिवियास को, इन फैक्ट्स को पढ़ते हैं तो वहां हम देखते हैं कि कई बार लैटिट्यूड्स को यूज करके या लॉन्गिट्यूड्स को यूज करके दो कंट्रीज के बीच में बॉर्डर बना दिया जाता है। चाहे हम यूएस कनाडा की बॉर्डर की बात करें, चाहे हम नॉर्थ साउथ कोरिया के बॉर्डर की बात करें, चाहे हम जर्मनी पोलैंड के बॉर्डर की बात करें। अफ्रीका में बहुत सारी कंट्रीज के बॉर्डर जो है वो किसी लॉन्गिट्यूड या लैटिट्यूड के ऊपर बेस्ड होते हैं, और ये इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स हमें बॉर्डर की तरीके से याद किए जो है करवाए भी जाते हैं। यहां पर ऑप्शंस देखते हैं, पोर्टुगल एंड स्पेन,
कनाडा एंड यूएसए, जर्मनी एंड पोलैंड एंड कजाकिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान। अब नाउ इफ यू डू नॉट नो कि ये 49th पैरेलल किस कंट्री का बॉर्डर है, आप श्योर नहीं है, तो कुछ क्लूज क्या फाइंड आउट कर सकते हैं। 49th पैरेलल की बात हो रही है। अब पैरेलल की जब बात होती है तो क्या पैरेलल लॉन्गिट्यूड होगा या लैटिट्यूड होगा। हमने ज्योग्राफी में पढ़ा है कि लैटिट्यूड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, अब ये जो दो कंट्रीज के बीच के बॉर्डर की बात हो रही है, ये किसी लैटिट्यूड के ऊपर बेस्ड होनी चाहिए। 49th पैरेलल है यानी कि 49 डिग्री लैटिट्यूड की बात हो रही है। नाउ लैटिट्यूड्स अगर हम देख रहे हैं तो इस तरीके के हॉरिजॉन्टल लैटिट्यूड्स होंगे। अब इनमें से कौन सी दो कंट्रीज हैं जिनके बॉर्डर ऐसे ईस्ट वेस्ट या हॉरिजॉन्टली पाए जाते हैं। पोर्टुगल और स्पेन का अगर आपने मैप देखा हो तो पोर्टुगल और स्पेन यूरोप में कुछ इस तरीके से कंट्री है। दिस इज योर पोर्टुगल एंड दिस इज योर स्पेन। अब पोर्टुगल और स्पेन का बॉर्डर मैं देखूंगा तो वो पैरेलल तो नहीं होगा, वो तो लॉन्गिट्यूड बनेगा। तो हम पोर्टुगल एंड स्पेन को यहां से एलिमिनेट करेंगे। जर्मनी एंड पोलैंड की मैं बात करूं, जर्मनी एंड पोलैंड अगेन इन यूरोप। थोड़ा सा मैप को मैं यहां पर आपके लिए क्लियर कर देता हूं। जर्मनी एंड यूरोप, दिस इज योर कंट्री ऑफ जर्मनी एंड पोलैंड इज सिचुएटेड ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ जर्मनी। अगेन इनके बीच का जो बॉर्डर होगा वो हमारा लॉन्गिट्यूड बनेगा, लैटिट्यूड नहीं बनेगा। ये आपका जर्मनी है, ये आपका पोलैंड है, इसके बीच का जो बॉर्डर है वो लॉन्गिट्यूड बनेगा, लैटिट्यूड नहीं बनेगा। जर्मनी भी नहीं होगा, पोर्टुगल भी नहीं होगा। कजाकिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान ये दो कंट्रीज हैं जो कि नॉर्थ साउथ में लोकेटेड हैं। तो इनके बीच का बॉर्डर क्या हो सकता है, इनके बीच का बॉर्डर हो सकता है कोई लैटिट्यूड। लेकिन यहां पर 49th पैरेलल की बात हो रही है, काफी ऊपर जाकर 50 डिग्री लैटिट्यूड के पास जाकर बात हो रही है। इतनी नॉर्थ में किस कंट्री का बॉर्डर बन रहा है। कनाडा एंड यूएसए इज द करेक्ट आंसर है। कनाडा एंड यूएसए ये दोनों कंट्रीज भी ऐसे लोकेटेड हैं, ऊपर कनाडा लोकेटेड है, नीचे यूएस लोकेटेड है और इन दोनों के बीच में जो बॉर्डर है दैट इज योर 49th पैरेलल। लुक एट दिस पर्टिकुलर डायग्राम, दिस इज कनाडा, दिस इज यूएस एंड दिस इज योर 49th पैरेलल। अब ये आपको चीजें सोचनी पड़ती हैं, ये इस तरीके से आपको दिमाग लगाना पड़ता है। अगर आपको एग्जैक्ट आंसर्स नहीं पता है ज्योग्राफी के अंदर ये काफी पॉसिबल है। और जितने ज्यादा मॉक्स आप देते हो, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप करते हो, उतनी ज्यादा ये आंसर सॉल्विंग स्किल्स आपकी जो है डेवलप होती जाती हैं। आप कुछ क्लूज क्वेश्चंस में से निकाल के भी अपने आंसर्स को पहुंच सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ो, बात करो क्वेश्चन नंबर 9। लेना रिवर इन रशिया एम्प्टीज इन लैप्टिव सी, लेक बैकॉल, सी ऑफ ओखोस्क या बैरेंट्स सी। नाउ रशिया की एक लेना रिवर है। लेना रिवर रशिया का जो आर्कटिक बेसिन है उसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, बहुत जो लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट रिवर्स इन रशिया उसमें से एक है। और इसमें देखो कौन से रिवर में जाकर के या कौन से सोर्स पे जाकर के लेना रिवर जो है एम्प्टी होती है। ऑप्शंस क्या दिए गए, लेक बैकॉल, सी ऑफ ओखोस्क, बैरेंट्स सी एंड लैप्टिव सी। बट दिस लेना रिवर इट गोज ऑन एंड एम्प्टीज इन द आर्कटिक ओशन। और आर्कटिक ओशन में जो सी होगा वही इसका आंसर होगा। नाउ लेक बैकॉल हमारा आंसर यहां पर नहीं बनना चाहिए। ठीक है, सी ऑफ ओखोस्क की हम बात कर रहे हैं, सी ऑफ ओखोस्क भी हमारा नहीं बनना चाहिए, आर्कटिक में नहीं आता है वो सी ऑफ ओखोस्क। सो करेक्ट आंसर इज एयर लैप्टिव सी। लैप्टिव सी, लुक एट दिस डायग्राम, दिस इज योर लेना रिवर एंड रशिया का जो नॉर्दर्न पार्ट है, नॉर्दर्न पार्ट में सेंट्रल रशिया से रिवर स्टार्ट होकर नॉर्थ की तरफ फ्लो करना स्टार्ट करती है। और लैप्टिव सी जो कि आर्कटिक ओशन का सी है, इस सी में जाकर के ये जो लेना रिवर है वो एम्प्टी करती है। राइट, सो करेक्ट आंसर हियर इज लैप्टिव सी। एटलस, अगेन एटलस, कितने सारे क्वेश्चंस ऐसे आ रहे हैं जो एटलस को अगर आप देख रहे हैं, आपने एशिया का रशिया का फिजिकल मैप अगर 2-3 दिन भी देखा होता लगातार 5 मिनट 10 मिनट, तो आपको ये लेना रिवर हो गई, अमूर रिवर हो गई, वोल्गा रिवर हो गई, इन सभी रिवर्स के पूरे जो कोर्सेज हैं उनकी जो पूरी लोकेशन है वो आपके माइंड में बिल्कुल अच्छे से इंप्रिंटेड रहती। ठीक है, अब बात कर लेते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे की, विच इज अबाउट द बैरन फॉल्स एंड दीज आर एसोसिएटेड विद व्हिच स्ट्रक्चरल डिवीजन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। नाउ दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन इन माय ओपिनियन, क्योंकि बहुत सारी एटलसेस के अंदर भी आपको बैरन फॉल्स कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। बहुत छोटा सा लैंडमार्क है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी बहुत सारे ऑस्ट्रेलियंस को नहीं पता होगा कि बैरन फॉल्स कहां लोकेटेड है। ठीक है, अब इस तरीके के क्वेश्चंस कमीशन इसलिए डालता है ताकि ऑब्वियसली 100 क्वेश्चंस वो नहीं चाहता कि लोग सॉल्व करें। कुछ क्वेश्चन जरूर ऐसे हर सब्जेक्ट की वो डालता है जो कि लोगों से सॉल्व ना हो पाए। ठीक है, और कुछ लोग गलती करें, कुछ लोग वहां पर तुक्का लगाएं, कुछ लोग वहां पर फ्री गेस लगाएं और गलत आंसर मार्क करके आए, अपनी जो नेगेटिव मार्किंग है वो लेकर आए। ठीक है, करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा ईस्टर्न हाईलैंड्स।
राइट। ईस्टर्न हाईलैंड्स इज द करेक्ट आंसर फॉर बैरन फॉल्स। ऑस्ट्रेलिया का अगर मैं मैप आपको दिखाऊं, सो ईस्टर्न हाईलैंड्स दे आर लोकेटेड अराउंड हियर। ये जो हमारे पूरा कोस्टल एरिया है, दिस इज अ माउंटेन रेंज इन ऑस्ट्रेलिया। हाइट जो है वो उसकी ऊपर नीचे होती रहती है, साउथ में जाते जाते हाइट काफी बढ़ जाती है, नॉर्थ में उतनी ज्यादा हाइट नहीं है। और ये है हमारे ईस्टर्न हाईलैंड्स। हियर अबाउट योर बैरन फॉल्स इज लोकेटेड। क्लियर। नाउ आई डोंट एक्सपेक्ट कि सभी को ये आंसर पता होगा। कोई ऑस्ट्रेलिया गया हो, बैरन फॉल्स घुमा हो, या उसने कभी इंटरनेट पे सर्च करते इधर उधर देख लिया हो बैरन फॉल्स कहां लोकेटेड है, तब उसको पता होगा। अदरवाइज इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू आंसर दिस क्वेश्चन। एंड दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू कि हर क्वेश्चन वहां पर आपके सॉल्व करने के लिए नहीं आया है, हर क्वेश्चन वहां पर आपको चैलेंज देने के लिए नहीं आया है। कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, कुछ क्वेश्चन आपको देख के पढ़ के आगे बढ़ जाना है। इजी क्वेश्चंस, सॉल्वेबल क्वेश्चंस वहां पर सॉल्व करने की जरूरत है, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चंस जो कि वहां पर बैठे हुए 100 में से 99 लोगों को नहीं आते होंगे, वहां पर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। क्लियर हो चुका है। सो इसी के साथ मुझे दीजिए इस वीडियो में इजाजत, और जाते आते आप सभी लोगों को मैं एक बार फिर इन्फॉर्म करना चाहता हूं कि EduTap HPAS 2022 एग्जामिनेशंस के लिए हमारे डेडिकेटेड कोर्सेज लॉन्च कर चुका है। वी हैव लॉन्च्ड अ कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स, जहां पर हम 16 दिसंबर को बैचेस स्टार्ट कर चुके हैं, और विद इन अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस आप लोगों को कॉम्प्रिहेंसिवली GS CSAT प्रीलिम्स एंड मेंस की टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स से लेकर के इंटरव्यू तक की जो पूरी आपकी मेंटरिंग है वो हम लोग करने जा रहे हैं। करंट अफेयर्स की आपको कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज देने जा रहे हैं 1 साल पहले की, और इसी के साथ ये कोर्स हम आपको 30% डिस्काउंट पे दे रहे हैं टिल 26 दिसंबर, अगर आप कोड यूज करते हैं हिमाचल 30। दिस कोर्स इज ऑल्सो एप्लीकेबल ऑन अ डेडिकेटेड CSAT कोर्स, जहां पर मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग इसकी डेडिकेटेड क्लासेस आपको मिल रही हैं। उसपे भी दिसंबर 26 तक आपको 30% ऑफ है। और आपको अगर टेस्ट सीरीज एक्वायर करनी है प्रीलिम्स की, 18 टेस्ट, 1800 क्वेश्चंस, जिसमें आपको GS और CSAT दोनों के टेस्ट जो है मिलने वाले हैं। एंड विद इन 26 दिसंबर से पहले आपको 30% डिस्काउंट भी इस टेस्ट सीरीज के ऊपर मिलने वाला है। जरूर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को अगर आप चेकआउट करते हैं, वहां पर जाकर आप और जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं कोर्सेज के बारे में, और पूरी तसल्ली करने के बाद, डेमोस देखने के बाद आप इन कोर्सेज को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज डू subscribe to our channel and also like this video and join our telegram channel, जहां पर आपको इस लेक्चर का पूरा PDF मिलने वाला है। जो भी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मैंने यहां पर आपको दिखाए वो आपको रिवाइज करने के लिए, अगर आप चाहते हैं तो वहां पर आपको डाउनलोड करने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है दोस्तों। सो इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद एंड जय भारत।